चलिए, फ्यूचर इन्फिनिट टेंस वाइज गा गी गे, गा गी गे। अब देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल और बी भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। अब देखो एक्टिव वॉइस में हमने आपको पढ़ाए थे फ्यूचर इन्फिनिट टेंस या सिंपल टेंस, जैसे आई से रीड ए बुक्स, ये सिंपल था। अब हमने बताए थे आई और बी के साथ हमेशा क्या लगता है, सेल का प्रयोग लगता है। बाकी जो है और जो थर्ड पर्सन होते हैं उसमें बी का प्रयोग, विल का प्रयोग होता है। अब जैसे कह रहा है ऑब्जेक्टिव, यहाँ कह रहा है कि पैसिव वर्जन ऑब्जेक्ट प्लस सेल या बी, उसके साथ बी का प्रयोग होता है, बी थ्री ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अब कहता है ए बुक्स, यानी कि ए बुक्स के साथ क्या लगेगा, तो यहाँ सेल लगेगा, सेल नहीं लगेगा। अब बताए क्यों, ये आपको समझना होगा कि सेल इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये बदल गया, आई मन गया इधर, आई जैसे इधर होगा बेचारा राधे राधे। तो यहाँ देखो ए बुक्स, उसके साथ क्या लगेंगे, विल, जैसे पैसिव विल, बी के साथ, उसके साथ रीड बाय मी। अब देखो ये हमारा नेगेटिव टेंस है, और नेगेटिव में बी के पहले जो होता है नॉट का प्रयोग होता है, ये आपको बताते हैं। अब जैसे आई शेल नॉट रीड ए बुक्स, तो यहाँ क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, ए बुक्स विल नॉट बी के साथ रीड बाय मी। अब उसके साथ कहता है इंटरजेक्टिव टेंस, शेल आई रीडिंग ए बुक्स, शेल आई रीडिंग ए बुक्स। अब इसका सिंपल स्टेट हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ कहेंगे ए बुक्स क्या होगा, ए बुक्स, उसके साथ बी, लेकिन ऐसा तो बाबू नहीं होगा। आप कहते हैं क्यों नहीं होगा, लेकिन एक पॉइंट यहाँ एक हमको डाउट बुझा रहा है, आप बताइए क्या, आप बताते हैं। अब देखो ये इधर आएगा तो, लेकिन ये जो सेवा है ये बन जाएगा वी, तो वी ए बुक्स, अब देखो रीड ए बुक्स, उसके बाद जो प्रयोग होगा, लेकिन एक चीज डाउट हो रहा है क्या, तो यहाँ की देखो यहाँ बी का प्रयोग होगा, और इसके जगह भी नोट का प्रयोग बी के साथ रीड बाय। तो आपको हमने बता दिया कि फ्यूचर इन्फिनिट टेंस में हमेशा याद करना है बी का प्रयोग होएगा, और इसके पहले नॉट का प्रयोग होता है, और इसके बाद B3 का प्रयोग होता है। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में आपको सोचा पाते हैं किस तरीका से होता है। धन्यवाद।